तो जनता यहाँ का लोकल विधायक पसंद करती है, क्योंकि हमारे चाहे कांग्रेस से हो और चाहे बीजेपी से हो, आज तक जितने विधायक आए हैं उनका आवास बीकानेर है। अरे विधायक की जरूरत तहसील हेडक्वार्टर पर, उपखंड हेडक्वार्टर पर वहां जरूरत पड़ती है। लूणकरसर विधानसभा के नाम से चुनाव लड़ते हैं और बीकानेर जाकर के सजेशन करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आज से 50 साल पहले बस से तहसील के आगे रोजा चौरावा, कालू रोड यहाँ रुकती थी और आज भी वैसे ही रुक रही है। वीरेंद्र जी एक बार परिवहन मंत्री बने तो इन्होंने एक बस स्टैंड बनवाया, लेकिन उसे सुचारू रूप से कभी चालू नहीं किया। वो आज भी बंद स्थिति में पड़ा है। हाईवे रोड पर जाम लग जाता है। इस पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालांकि हमारे उप केंद्र के मंत्री अर्जुन राम जी, उनको भी इस बात का पता है कि लूणकरसर के अंदर इस रोड के ऊपर पुल बनाना बहुत जरूरी है। अरे विधायक महोदय को विधानसभा में उठाने के लिए बहुत से मुद्दे थे, जैसे मैंने नगरपालिका बताई। इस नगरपालिका का मुद्दा इनको बड़े जोर शोर से उठाना चाहिए। अरे खाजूवाड़ा नगरपालिका बन सकती है और लूणकरसर नहीं। बीमा क्लेम भादरा, नौर, हनुमानगढ़ जिले में मिल सकता है। लूणकरसर के किसान ने क्या किया था, मैं आपको बता रहा हूं। लूणकरसर सीट जो है वो निर्दलीय ने पहले भी ली है। माणिकचंद सुराणा के पास में कोई टिकट नहीं था और माणिकचंद सुराणा जिस समाज से विलोम करते थे उस समाज के मात्र 5-6 हजार वोट है और फिर भी उन्होंने इस विधानसभा से विजय हासिल की। इसीलिए जीतना, मैं तो आपको कह रहा हूं, स्पष्ट ही है। आज गांवों के अंदर जो माहौल है, मुझे तो ये लग रहा है 50% वोट हम मेरे हैं और 50% वोट दोनों पार्टियों के हैं। और मेरे पास में तो जगह ही माणिकचंद जी वाली है। माणिकचंद जी और 2 जगह थी। वीरेंद्र जी के पास कांग्रेस है, सुमित जी के पास भाजपा है, मेरे पास में तो जगह ही सुराणा जी वाली है। यदि लूणकरसर की जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना तो मैं 5 साल के अंदर जो लोगों को आज जो पीड़ा हो रही है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे वो ट्रॉमा हॉस्पिटल की हो, चाहे वो नहरी पानी की समस्या हो, चाहे बीमा क्लेम की हो, जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं उन मुद्दों पर सोल्व करने की कोशिश करूंगा, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम लूणकरसर में हैं और हमारे साथ हैं प्रभुदयाल जी सारस्वत, जो लूणकरसर क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय देखे जा रहे हैं। हर छोटे बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन में अक्सर ये नजर आते हैं और लोगों की जन समस्याएं सुनते हुए अक्सर नजर आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2018 में भी ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनको 23,892 मत मिले थे। तो सबसे पहले तो प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहब, आप हमारे आए, पधारे। मैं आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ। बात करें प्रभु जी के राजनीतिक करियर की, तो ये लगातार 1980 से भाजपा पार्टी में सक्रिय रहे हैं और ये जिला महामंत्री सहित पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत कपूरसर में ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। से भाजपा में अलग अलग पदों पे काम करते हुए ये भाजपा को मजबूती प्रदान करते हुए भाजपा में कार्य करते रहे। लेकिन 2018 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 23,892 वोट इनको मिले। तो क्या लगता है प्रभुदयाल जी, इस बार भी चुनाव को लेकर किस तरह का मानस है? क्या आप वापस निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी विशेष से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं 1980 से लेकर भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा और जिले का जिला महामंत्री रहा। पार्टी ने मुझे लूणकरसर से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ाया, मैं वो चुनाव जीता। उसके बाद में 2010 के अंदर पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीकानेर देहात का जिला महामंत्री नियुक्त किया। मैं जिला महामंत्री पद पे रहा। 2008 से मैं उम्मीद करता रहा कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी के टिकट का आवेदन करता रहा। 8 में किया, 13 में किया, 18 में किया। जब 18 में पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने कहा कि अपने चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मेरा मना करने पर भी
मात्र 15 दिन का समय मिला और उस 15 दिन के समय में कार्यकर्ताओं में जोश की वजह से और उन्होंने मुझे 23,892 वोट दिलाए और वोट बड़ी संख्या में थे। यदि निर्दलीय कैंडिडेट जिसके अंदर 15 दिन पहले मैं भाजपा का प्रचार कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और 15 दिन के अंदर वोट लेना, मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस स्थिति में रखा। लून कैंसर है, बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे रोड है और एक्सीडेंट होने पर यहाँ सर्जन डॉक्टर नहीं है। कितने ही नौजवानों की जान जा रही है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इतने उदासीन है। आपको बताऊं, नगरपालिका खाजूवाड़ा नगरपालिका घोषित हुई है और नगरपालिका खाजूवाड़ा के अंदर वोट है मात्र 6,000 और हमारे लूण कैंसर में वोट है 25,000। क्या कारण है कि लूण कैंसर नगरपालिका का अधिकार नहीं है? खाजूवाड़ा का अधिकार है, खाजूवाड़ा नगरपालिका बनी है। अरे आज लूण कैंसर के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा व्यापार है, हमारे उपखंड कार्यालय है, पंचायत समिति है, सीओ ऑफिस है, सिंचाई विभाग का एक्शन ऑफिस है, बिजली विभाग का है, सारे विभाग लूण कैंसर के अंदर है। मुख्य हाईवे भी है, रेलवे का बड़ा स्टेशन है और उसके उपरांत आज लूण कैंसर एक ग्राम पंचायत बैठी है। ये जन उदासीनता हमारे राजनेताओं की उदासीनता है। और सबसे बड़ी आपको मैं यहाँ की जनता की बताऊं ना, तो जनता यहाँ का लोकल विधायक पसंद करती है, क्योंकि हमारे चाहे कांग्रेस से हो और चाहे बीजेपी से हो, आज तक जितने विधायक आए हैं उनका आवास बीकानेर है। अरे विधायक की जरूरत तहसील हेडक्वार्टर पर, उपखंड हेडक्वार्टर पर वहां जरूरत पड़ती है। लूण कैंसर विधानसभा के नाम से चुनाव लड़ते हैं और बीकानेर जाकर के सजेशन करते हैं। वो बीकानेर बैठते हैं, वहां फैसले लेते हैं। लोगों को यहाँ से 80 किलोमीटर बीकानेर रोड जाना पड़ता है। तो लोगों की ये भी है कि स्थानीय विधायक होना चाहिए, ये भी कमी रही है। क्या लगता है इस बार भाजपा पार्टी आपको मनाने का प्रयास करेगी, या लगता है कि आप वापस निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? यदि पार्टी मूल में भाजपा का रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का 1980 से सदस्य हूं और पार्टी का ही पंचायत समिति का सदस्य जीता, पार्टी के जिले का जिला महामंत्री रहा और आज ग्राम पंचायत मेरी मूलतः कपूरीसर है, आवास मेरा लूण कैंसर है, लेकिन कपूरीसर से सरपंच प्रतिनिधि भी है। लेकिन पार्टी ने यदि ये सोचा कि हमारा कैंडिडेट प्रभुदयाल सारस्वत होगा, तो मैं पार्टी, मेरी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है। रोजा चौरा हो या लूण कैंसर श्री डूंगरगढ़ मार्ग हो, और भी ऐसे मुख्य रास्ते जहाँ पे ग्रामीण यात्री महिला पुरुष रुकते हैं या ग्रामीण बसों का ठहराव होता है, वहाँ पे कहीं भी कोई सार्वजनिक बस स्टैंड की सुविधा नहीं है और लोग कड़ी धूप में भी खुले में वहाँ पे खड़े रहने को मजबूर है। और आंधी तूफान बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रामीण महिलाओं को होती है। साथ ही वहाँ पे कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। तो क्या लगता है कि ये मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसका अभी तक स्थानीय नेताओं का ध्यान नहीं है? देखिए, बहुत सी समस्या है। आपने जिस मुद्दे को बताया है, मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 50 साल पहले बसें तहसील के आगे रोजा चौरावा कालू रोड यहाँ रुकती थी और आज भी वैसे ही रुक रही है। वीरेंद्र जी एक बार परिवहन मंत्री बने तो इन्होंने एक बस स्टैंड बनवाया, लेकिन उसे सुचारू रूप से कभी चालू नहीं किया। वो आज भी बंद स्थिति में पड़ा है, वहां कीकर खड़ी है, एकदम बंद स्थिति में। अरे मैं यहाँ की यदि लूण कैंसर की समस्या के बारे में यदि आपको बताऊं, अरे आज बिजली बोर्ड का एक्शन ऑफिस होना चाहिए यहाँ, आज यहाँ लड़कियों के कॉलेज होनी चाहिए, आज रेलवे का जो पुल है 1-1 घंटा तक रोजा चौराया हाईवे रोड और जो रेलवे लाइन है उसके बीच में मात्र 100 फीट की जगह है और सारों दिन जाम रहता है वहां पर लगा हुआ। ऐसी स्थिति है कि हाईवे रोड पर जाम लग जाता है। इस पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालांकि हमारे उप केंद्र के मंत्री अर्जुन राम जी, उनको भी इस बात का पता है कि लूण कैंसर के अंदर इस रोड के ऊपर पुल बनाना बहुत जरूरी है।
बात करें वर्तमान विधायक सुमित गोदारा की, तो वर्तमान विधायक का अब तक का 4.5 साल का कार्यकाल, आपके हिसाब से आप अब तक का कार्यकाल कैसा मानते हैं? कैसा रहा उनका कार्यकाल आपके हिसाब से? देखिए, कार्यकाल तो उनका वो जाने और उनके कार्यकर्ता जाने, लेकिन मेरे हिसाब से वो जिस दिन चुनाव जीत कर गए थे, उस दिन जाकर के बीकानेर बैठे थे। और उस दिन के बाद जैसे वो चुनाव नजदीक आया, तो चुनाव की तैयारी करने के लिए आए। उन्होंने जनता के मुद्दों को जो विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए था, अब मेरा कल एक बीमा क्लेम को लेकर के और एसडीएम कार्यालय के सामने धरना है। अरे, विधायक महोदय को विधानसभा में उठाने के लिए बहुत से मुद्दे थे, जैसे मैंने नगरपालिका बताई। इस नगरपालिका का मुद्दा इनको बड़े जोर शोर से उठाना चाहिए। अरे, खाजूवाड़ा नगरपालिका बन सकती है और लूण कंसर नहीं। बीमा क्लेम भादरा, नौर, हनुमानगढ़ जिले में मिल सकता है। लूण कंसर के किसान ने क्या किया था? आज चाहे नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र के अंदर किसानों को पानी समय समय पर नहीं मिला, किसानों को समय समय पर बिजली के कनेक्शन नहीं मिले। उदासीनता तो विधायक महोदय की है। हालांकि उनको पूछते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं, हमारा तो राज नहीं है। हालांकि उनके कार्यकर्ता बताते हैं, हमारी तो कभी वार्ता होती नहीं है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अभी कुछ दिन पहले जसरासर में एक बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पे पधारे थे, और उस सम्मेलन का निमंत्रण देने कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी भी लूणकरणसर आए थे। तो क्या लगता है उस सम्मेलन के बाद कहीं ना कहीं लूणकरणसर क्षेत्र में कांग्रेस का कद बढ़ेगा और इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, रामेश्वर जी अलग चीज है। वो नोखा के लिए अपने कार्यकर्ता जो है उनको नोखा के लिए लेकर गए थे। यहाँ की कांग्रेस का और वहां की कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। उन्होंने नोखा में सम्मेलन करना था, उन्होंने वो सम्मेलन किया। ये हालांकि कांग्रेस पार्टी का मामला है, मुझे तो इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। वो कद बढ़ना न बढ़ना ये तो जनता बताएगी। समय 6 महीने है, 6 महीने बाद पता चल जाएगा किसका पद बढ़ा है और किसका पद घटा है। और बात करें लूणकरणसर क्षेत्र की, तो प्रभुदयाल जी आप लंबे समय से यहाँ पे सक्रिय हैं और लगातार हमने देखा कि पिछले 4.5 साल से जनसंपर्क किया, लोगों की जन समस्याएं सुनी। तो क्या लगता है इस बार आप लूणकरणसर में परचम लहरा पाएंगे और एक बड़े अंतर से जीतेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, लोनकंसर सीट जो है वो निर्दलीय ने पहले भी ली है। माणिकचंद सुराणा के पास में कोई टिकट नहीं था और माणिकचंद सुराणा जिस समाज से विलोम करते थे, उस समाज के मात्र 5-6 हजार वोट है और फिर भी उन्होंने इस विधानसभा से विजय हासिल की। इसीलिए जीतना, मैं तो आपको कह रहा हूं, स्पष्ट ही है। आज गांवों के अंदर जो माहौल है, मुझे तो ये लग रहा है 50% वोट हम मेरे हैं और 50% वोट दोनों पार्टियों के हैं। जिस समय मैं पिछला चुनाव लड़ा, उस समय तो मैं तो पार्टी का था, फिर भी लोगों ने मुझे 24,000 वोट मिले। अरे, 5 साल मैंने मेहनत की है, 5 साल गांव गांव गया हूं, ढाणी ढाणी गया हूं, सुख में दुख में उनके हाजिर रहा हूं। उसका फायदा मुझे जरूर मिलेगा और जनता जो है वो स्थानीय विधायक के तौर पर मुझे इस बात के लिए देख रही है कि यदि प्रभु जी सारस्वत विधायक हो तो लूणकरणसर में जरूर मिलेंगे। इसीलिए मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। मेरे पास में तो जगह ही माणिकचंद जी वाली है। माणिकचंद जी और 2 जगह थी, वीरेंद्र जी के पास कांग्रेस है, सुमित जी के पास भाजपा है। मेरे पास में तो जगह ही सुराणा जी वाली है और सुराणा जी आदरणीय, वो आज स्वर्ग में है। इस क्षेत्र के लोग आज भी उनका जो नाम ले रहे हैं, एक विकास पुरुष के रूप में उनका नाम ले रहे हैं। वो एक किसान के घर जन्म नहीं लिया, लेकिन किसान की पीड़ा और एक मजदूर की पीड़ा जो माणिकचंद सुराणा समझ सके, वो इन विधायकों ने कभी समझी भी नहीं। और इसीलिए आज गांव गांव के अंदर जाते हैं ना, वहां लोग नाम लेते हैं कि ये लाइट है माणिकचंद जी सुराणा की देन है। अरे, उनके बाद भी समय बहुत गए, लेकिन उनकी कोई देन नहीं है, देन एक माणिकचंद जी सुराणा की है। और अभी चुनावी साल है, तो हम देख सकते हैं कि नए नए चेहरे लोगों के बीच आ रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और पिछले 4.5 साल में कहीं भी ऐसे चेहरे वो दिखाई नहीं दिए, चुनिंदा चेहरों के अलावा।
और जबकि अभी चुनाव नज़दीक हैं तो नए-नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है जनता कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में होगी या फिर कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। पार्टियों को जो विलोम करते हैं, वो पार्टी का टिकट मांगने का उनका अधिकार है। बाकी सोचना पार्टियों को है। अब उनको पार्टी टिकट दे तो वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं दे और यदि वो हिम्मत रखेंगे तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ने की चीज है। मैं भी भाजपा का था और मैं चुनाव लड़ा हूं, तो यदि वो भी हिम्मत की तो चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं तो उनको शुभकामना देता हूं मेरी। कहते हैं लूणकरणसर की जनता को क्या संदेश देंगे? क्योंकि चुनावी साल है, सबकी नज़र है जनता की अपने जनप्रतिनिधियों पे। तो क्या विशेष संदेश देंगे लूणकरणसर की जनता को? यदि लूणकरसर की जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना तो मैं 5 साल के अंदर जो लोगों को आज जो पीड़ा हो रही है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे वो ट्रॉमा हॉस्पिटल की हो, चाहे वो नहरी पानी की समस्या हो, चाहे बीमा क्लेम की हो, जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं उन मुद्दों पर सोल्व करने की कोशिश करूंगा, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रयास होगा, क्योंकि लूण कैंसर की जनता, आज मैं एक 10 साल के बच्चे को यहां जानता हूं। 25,000 वोटों की संख्या है लूण कैंसर, और मेरा घर लूण कैंसर में है। और आम आदमी मुझसे ये उम्मीद करता है कि सुबह ही यदि इनके घर जाएं और हमारे मोहल्ले के अंदर बिजली की समस्या है तो समाधान की उम्मीद लेकर आएगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मुझे चुने और मैं इनकी मुसीबत जो भी है उसका इनको फायदा करके और उसका समाधान कर सकूं। लूणकरणसर के स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज सेवी प्रभु दयाल जी सारस्वत, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे और आगामी 2023 चुनाव को लेकर इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इस बार मैं निश्चित तौर से चुनाव लड़ूंगा और जनता का प्यार है वो निश्चित तौर से मुझे मिलेगा, ऐसी इनको उम्मीद है। और ये लंबे समय से सक्रिय है, हर गांव गली मोहल्ले में जा रहे हैं और इन्होंने बहुत से मुद्दों पे खुलकर चर्चा की कि अगर मैं जीता तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से एक मांग है नगर पालिका की, और नगर पालिका अगर बन जाए तो कस्बे का विकास होगा। साथ ही यहाँ पे बार बार रेल फाटक बंद होने से जाम की स्थिति बनती है, तो इन्होंने कहा कि और ब्रिज बनाने की मैं पुरजोर कोशिश करूंगा और हमारी ये चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। हम लूणकरणसर क्षेत्र के तमाम गांवों में जा रहे हैं, लोगों के विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लूणकरणसर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके उनके विचार आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारी ये यात्रा लगातार चुनाव तक जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।